चलिए आज हम लोग देखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स को ही हम लोग टॉर्क बोलते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं? टॉर्क। मतलब फोर्स का वो इफेक्ट ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूसेस अ टर्निंग इफेक्ट और अ रोटेशनल मोशन इन अ बॉडी। मतलब कि फोर्स के उस इफेक्ट से हो सकता हो कि कोई बॉडी जो है वो टर्न कर जाए या कोई बॉडी में रोटेशनल मोशन आ जाए। तो उस तरह के इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम लोग टॉर्क कहते हैं। उस तरह के इफेक्ट ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं? टॉर्क। इसको हम लोग टॉर्क को ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे। मतलब जे को जैसे जे लिखते हो ना, ऐसे सीधा इसी जे का जो पूंछ है, इस पूंछ को बस ऐसे कर दो तो ये टॉर्क हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ पे एक बॉडी है। ये बॉडी जिस पॉइंट पे है, इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जिस पॉइंट पे बॉडी है, इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और और जितना, और ये जो आर दिख रहा है, आर वेक्टर, जितना दूर ये बॉडी है आर वेक्टर जिस पॉइंट से, उस पॉइंट को कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ये आर वेक्टर है और यहाँ पे फोर्स लग रहा है। मानते हैं कि ये जो बॉडी है, इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। यहाँ पे एंगल थीटा है, यहाँ पे एंगल फाई है। यहाँ पे एंगल कितना है? फाई। तो ये एंगल अगर फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अगर इसको हम लोग इस गेंद का दो रेक्टेंगुलर रेडियल और एंगुलर कंपोनेंट निकालें, जैसे रेडियल कंपोनेंट में आपका एफ कॉस फाइव और एंगुलर कंपोनेंट में आपका एफ साइन फाइव। इसको हम लोग रेडियल कंपोनेंट क्यों बोले? क्योंकि ये जो है रेडियस के नाम है। यहाँ देखो, फोर्स एफ कॉस फाइव यानी एफ आर रेडियस के लॉन्ग है, इसलिए रेडियल कंपोनेंट। ये देखो यहाँ पे एफ साइन फाइव जो है ये आपका एंगुलर कंपोनेंट है, क्योंकि ये एंगल के लॉन्ग है। देखिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो थीटा एक्सिस ऑफ रोटेशन है बाय फोर्स एफ थीटा, और यहाँ पे जो एफ कॉस फाइव है ये रेडियल कंपोनेंट है, एफ आर यानी रेडियस के लॉन्ग, और पी आर। तो हमने बताई, तो यहाँ पे ये आर वेक्टर है, यहाँ पे भी मतलब ये जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग दो, जैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा या कोई भी, उसी तरह से यहाँ हम लोग इसको एंगुलर और रेडियल कंपोनेंट में रिजॉल्व किए हैं। इस समझ में बात है? यहाँ से ये जो जिस तरफ फोर्स लग रहा है और जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट किया, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कैसा डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहां से एक चीज तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ओ एन, और ये इस पॉइंट को मान लेते हैं पी। जो ये तो माने ही हुए थे, चलो पी मान लेते हैं। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ एन और पी ट्रायंगल में आप लोग को दिख रहा है क्या कि जो साइन फाई है, यानी साइन फाई, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे साइन फाई क्या हो जाएगा? तो साइन फाई को देखें तो परपेंडिकुलर ये है, यानी ओ एन अपॉन ओपी होना चाहिए। साइन फाई क्या होगा? ओ एन अपॉन ओपी, यानी ओ एन आपका हो जाएगा डी अपॉन आर। यही आ रहा है, ओ एन अपॉन ओपी। अरे आर करो ना, ठीक है। अब इसको अगर अच्छे से लिखे तो यहाँ से d का वैल्यू आ रहा है आर साइन फाइव, आर साइन फाइव, ये d का आपका वैल्यू आ रहा है। इस वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग? टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी ये क्या है? टॉर्क। ये क्या है? फोर्स। और ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्टिंग बिटवीन द लाइन ऑफ
एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी जिस लाइन पे फोर्स एक्ट कर रहा है, जिस लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट कर रहा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही क्या है, ये डी। ये तुम्हारा ये जो लाइन देख रहे हो एनपी, ये एनपी लाइन क्या है, फोर्स है, फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है। और ये पॉइंट क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो ये होता है आपका टॉर्क का फॉर्मूला। ये क्या है, टॉर्क फोर्स ऑन टाइम। अब इसी फॉर्मूला में हम लोग को ये डी का वैल्यू रख देना है। तो डी का वैल्यू अगर इस फॉर्मूला में हम लोग रखते हैं, देखिए टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन फाइव, एफ आर साइन फाइव। ठीक है, देखो ये एफ आर साइन फाइव है। यहाँ पे साइन कब आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का क्रॉस को सॉल्व करते हैं तो वो साइन के टर्म में ही आता है। तो टॉर्क यहाँ से क्या हम लोग को निकल रहा है, एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, यानी कि एफ थीटा इंटू आर। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, पूरा वही हो जाता है। एक वेक्टर तो ये हो गया और एक हो जाता है ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कपल। कपल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बल युग्म, इसको हिंदी में बोला जाता है बल युग्म। उसको छोड़ो, यहाँ पे समझो वो कपल होता क्या है। जैसे दो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, जैसे दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है ये, और एक फोर्स इधर से लग रहा है, और दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर है, यानी इधर से जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स उधर से लग रहा है। जैसे एक चीज देखो, अगर मान लो ये जो बडी है, मानते हैं ये जो बडी है, यहाँ पे बी ए बी जो है कोई एक बडी है, इसी डस्टर को मानो ए बी एक बडी है। अब ये जो मेरा ये वाली उंगली है, ये उंगली जो है ये वाली फोर्स है, ये जो फोर्स दिख रहा है जो बी पे लग रहा है वो ये उंगली है, ठीक है, ठीक है। और ये उंगली मेरी जो ऊपर से ऐसे लग रही है, ये ए पे जो फोर्स लग रहा है ये वाली उंगली वो है और ये बी वाली है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस डस्टर पे इधर से फोर्स लगाते हैं, ठीक, ये कौन सा बी पे जो फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लगा है तो ये डस्टर इधर नीचे की तरफ गया, और इधर से ऊपर से भी अगर फोर्स लगेगा तो ये डस्टर और नीचे जाएगा, और फिर ये ऐसे फोर्स ऐसे होते होते फिर देखो ऐसे ये एक पॉइंट पे आएगा, फिर ऐसे घूमते 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 जब यहाँ से फिर ये ऐसे बी फोर्स लगेगा और फिर यहाँ पे ए फोर्स लगेगा, तो ऐसे करते 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 फिर यहाँ पे बी फोर्स, यहाँ पे ए फोर्स, फिर यहाँ पे बी फोर्स, यहाँ पे ए फोर्स, फिर यहाँ पे बी फोर्स, यहाँ पे ए फोर्स। तो ऐसे करते करते ये गोल गोल घूमेगा, और यही तुम्हारा टॉर्क होता है। यही क्या होता है, टॉर्क होता है। यानी कोई भी बॉडी है जिसमें सर्कुलर मोशन हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो वही तुम्हारा क्या होता है, टॉर्क होता है। जैसे यही बॉडी है, ये क्या है, बॉडी है जिसको कि ये दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, गोल 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 घुमा रहे हैं, गोल 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 घुमा रहे हैं। यहाँ से थोड़ा बॉडी क्रैक करिए, तो यही तुम्हारा होता है कपल, यानी टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन कंस्टिट्यूट अ कपल। जिसका लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग है, देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये, यानी दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, और लाइन ऑफ एक्शन भी दोनों का डिफरेंट है, तो वो दोनों मिलके एक कपल बनाते हैं। कपल क्या होता है, कपल क्या होता है, पेयर ऑफ टू थिंग, पेयर ऑफ टू, पेयर ऑफ टू। तो यहाँ पे देखो इसको कपल क्यों बोला गया, क्योंकि इस पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग कपल बोलते हैं, ठीक है। चलिए
हाँ। अब कपल होने का कंडीशन क्या क्या है, कपल होने का कंडीशन क्या क्या है? तो पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन। एक मिनट। तो यहाँ से लाइन ऑफ एक्शन समझ आ गया होगा कि क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन, कंडीशन पहला क्या कि फोर्स जो है ये इक्वल होना चाहिए। फोर्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन अलग होने चाहिए, डिफरेंट, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होने चाहिए। और फोर्स जो होना चाहिए, फोर्स वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ये तीन कंडीशन जो, जब भी कोई भी फोर्स अगर ये तीन कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो क्या बनाता है? एक कपल बनाता है। क्या बनाता है? कपल को फॉर्म करता है। समझ में बताए? चलिए, इसके बाद एक यहाँ पे टर्म आता है एंगुलर मोमेंटम। क्या? एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम जब भी हम लोग सुनते हैं तो उससे हमको याद आता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम होता है। देखो, एंगुलर मोमेंटम को बताते हैं आप। चलिए, एंगुलर मोमेंटम समझिए। अब ये वही हम दिए हैं, वो जो कपल में फिगर बनाए थे वही फिगर यहाँ बना हुआ है। देखिए, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम कहाँ होता है? स्ट्रेट लाइन में। जब भी कोई स्ट्रेट मोशन हो रहा होता है या बॉडी स्ट्रेट मूव कर रहा होता है तब उसमें लीनियर मोमेंटम होता है। और वही बॉडी अगर रिवॉल्व करने लगे या बॉडी सर्कुलर मोशन करने लगे, रोटेशनल मोशन करने लगे, तो उस केस में क्या हो जाता है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से। समझ में बात है? और क्योंकि एंगुलर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हर वेक्टर क्वांटिटी का हम लोग डायरेक्शन किससे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल जो बोलना है, राइट हैंड थंब रूल से हम लोग निकालते हैं। जिस डायरेक्शन में मास का, वेलोसिटी का, रेडियस का, यानी जिस डायरेक्शन में मास और वेलोसिटी होगी, जिस डायरेक्शन में रेडियस होगा, उसी डायरेक्शन में आपका एंगुलर मोमेंटम लगेगा। जैसे अगर वेलोसिटी और रेडियस इस डायरेक्शन में है तो इस तरफ अपने फिंगर को टर्न करेंगे तो हम लोग को, जैसे जिस डायरेक्शन में, जैसे इधर अगर जा रहा है तो ऐसे करते तो पता चलता है ऊपर की तरफ है, इधर जा रहा है तो ऐसे करते तो पता चल रहा है नीचे की तरफ, ऐसे जा रहा है मतलब इस तरफ, ऐसा चल रहा है मतलब इस तरफ। तो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं एंगुलर मोमेंटम का या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है P इंटू डी। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू डी, जहाँ पे P क्या है? लीनियर मोमेंटम। इसको और विस्तार में लिखते हैं तो P मतलब लीनियर मोमेंटम और D को अभी अभी बताएं R। L इज इक्वल टू एम वी आर, यही आपका क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे है ना, यही एम वी आर। अब इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं? देखिए, यहाँ देखिए फिर से, इन ट्रायंगल ओ एन ए ट्रायंगल दिख रहा है, ओ एन ए। इस ओ एन ए ट्रायंगल में ये जो डी है ये आपका क्या है? हाइपोटेनस। और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? डी टू माइनस डी वन। इस डिस्टेंस को क्या माने? डी टू माइनस डी वन। अगर यहाँ पे हम लोग किसी एंगल को अगर एज्यूम करते हैं कि जैसे यहाँ पे एक एंगल है, इस एंगल को लेते हैं, ये इस एंगल को हम लोग मानते हैं फाई। इस एंगल को क्या मानते हैं? फाई। तो इस एंगल को अगर हम लोग पाई माने तो यहां से तुम्हारा साइन क्या हो जाएगा? साइन फाई।
साइन पाई हम लोग को चाहिए ओ एन अपॉन ओ ए। साइन पाई हम लोग को क्या चाहिए, ओ एन अपॉन ओ ए। तो उसके लिए हम लोग को सॉरी ये एंगल मत मानो, ये एंगल मानेंगे तब कॉस में करना होगा, लंबा चला जाएगा काफी। साइन बहुत काम का होता है ना, तो साइन से ही करो। इस एंगल को मानते हैं फाई। तो इसको अगर फाई मानोगे तो यहाँ से साइन फाई क्या आएगा, ओ ओ एन अपॉन ओ ए। तो देखिए ओ एन अपॉन ओ ए आएगा साइन फाई। अरे यार हाँ। अब ये जो ओ एन है, ओ एन का डिस्टेंस कितना है डी, और ओ ए का डिस्टेंस कितना है, ओ ए का डी टू माइनस डी वन। इसको हम लोग मान लेते हैं आर। इसको क्या मान लेते हैं आर, कुछ समय के लिए इसको मान लेते हैं हम लोग आर। अब उसको अगर आर माने तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ओ ए डी टू माइनस डी वन आर। तो यहाँ से डी फिर क्या हो जाएगा, आर साइन फाइव, आर साइन फाइव। अब ये जो डी का वैल्यू आया है हमको आर साइन फाइव, इसको इस वाले फॉर्मूले में डाल दीजिए। शुरुआत में भी यही बताया एल इज इक्वल टू पी इंटू डी। अब डी का जो वैल्यू है वो इसमें डालिए, पी आर साइन फाइव, पी आर साइन फाइव। तो यहाँ पे पी आर साइन फाइव आ गया, यानी फिर से इसको क्रॉस प्रोडक्ट में रिजॉल्व करेंगे। यहाँ से एल का वेक्टर वैल्यू क्या आएगा, पी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो इसको नोट कर लीजिए। और वहीं इसको अगर हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करें, किसमें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इस पी वेक्टर को अगर हम लोग रिजॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए पी कहाँ करते हैं, रख देते हैं। जैसे पी आर साइन पाई है ना। तो एक काम करते हैं, आर को उधर ले लो, पी साइन पाई को एक साथ लेते हैं, पी साइन पाई और इंटू आर, पी साइन पाई इंटू आर। अब ये जो पी साइन पाई है इसको हम लोग मान लेते हैं पी थीटा, मानना क्या हो गई, पी साइन पाई पी थीटा इंटू आर। यहाँ से एल का एक और फॉर्मूला है, पी थीटा इंटू आर, पी थीटा इंटू आर, जहाँ पे ये एल क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, और ये आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। नोट कर लीजिए। चलिए अब एक छोटा सा और टॉपिक आता है आपका, रिलेशन। किसके बीच में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम यानी एल एंड टॉर्क। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन होता है, देखिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अभी हम लोग ने डाल दिया, क्या, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर, यही पढ़ेंगे। पी क्या लीनियर मोमेंटम, आर क्या रेडियस। अब यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा डी एल वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर बाई डी टी। समझ में बात आई। तो एक चीज देखो, एंगुलर मोमेंटम कब आएगा, रोटेशनल मोशन में। और रोटेशनल मोशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रोटेशनल मोशन मतलब टॉर्क
रोटेशनल मोशन मतलब टॉर्क, यानी एंगुलर मोमेंटम का टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा क्या देगा वो हमको टॉर्क, वो क्या देगा हमको टॉर्क। और इसको अगर हम लोग करेंगे इसको, तो डी आर वेक्टर बाई डी टी इंटू, पहले आर वेक्टर इंटू डी टी इंटू डी पी वेक्टर बाई डी टी प्लस, एक बार आर वेक्टर या पी वेक्टर को लेंगे, पी वेक्टर इंटू पी वेक्टर। समझ पाते हैं। अब इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, इसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखिए ई को मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो आता है फोर्स, क्या आता है फोर्स यानी एफ वेक्टर। और रेडियस को टाइम के रिस्पेक्ट में, रेडियस क्या आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या आती है वेलोसिटी। चेंज इन डिस्टेंस बाय टाइम टेकन इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो v वेक्टर इनटू t वेक्टर, यही होगा। अब यहाँ पे अगर एक चीज देखो, हालांकि हम लोग को रिलेशन तो मिल ही गया है, एक चीज यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आर और पी, आर और पी, ये दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है एल। आर और पी इन दोनों अगर एक साथ हो तो क्या आता है एल, यानी कि अगर ये एल और वो किसके बराबर हम लोग को आया है टॉर्क के, किसके बराबर आया है टॉर्क के। तो यहाँ से हमको समझ में ये आया कि यहाँ पे आर यानी रेडियस और ये जो फोर्स है, फोर्स और रेडियस ये दोनों मिलके तो हमको टॉर्क देगा, क्योंकि यहाँ पे ये रेडियस है और इस पर फोर्स लग रहा है। रेडियस मतलब रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशन पे जब भी कोई फोर्स एक्ट करता है तो वो टॉर्क होता है। तो यहाँ पे हमको ये तो समझ आ रहा है कि ये टॉर्क होगा, लेकिन यहाँ पे ये तो आपका क्या है वेलोसिटी, यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एंगुलर मोमेंटम का बात हो रहा है, लीनियर मोमेंटम यहाँ पे है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका जीरो। तो ये टॉर्क हम लोग को किसके कारण आया है इसके, तो यहाँ पे भी इसका टोटल वैल्यू किसके बराबर आ रहा है टॉर्क का। यानी यहाँ से एज सिंपल, नहीं समझ आ रहा है समझ में कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ से हमको जो समझ में आया उसको लिख दे रहे हैं। हमको ये समझ में आया कि सिंपल रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क इज इक्वल टू डी एल वेक्टर बाई डी टी, डी एल वेक्टर बाई डी टी, यही आपका होता है रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। चलिए समझ में बात आ गई। इसके बाद एक छोटा सा चीज है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसको भी बता देते हैं तो बात खत्म। चलिए देखिए यहाँ पे इस बॉडी पे यहाँ से ऐसे फोर्स लग रहा है, और फोर्स लगने से ये जो है डेल्टा आर, मतलब ये टोटल डिस्टेंस क्या है आर वेक्टर, और यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस क्या है डेल्टा आर वेक्टर। तो ये जो है ना ये यहाँ पे वेक्टर फॉर्म चल रहा है। देखिए ओ से लेके इस पॉइंट को मानते हैं कि ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका बी। ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर जो होगा ये ओ बी वेक्टर के बराबर होगा, क्योंकि इसका टेल और इसका हेड जो है इस वेक्टर आर वेक्टर ओ ए वेक्टर का यानी आर वेक्टर का जो हेड है वो ए बी वेक्टर यानी डेल्टा आर वेक्टर के टेल से मिल रहा है। तो इन दोनों का सम यानी आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर इस ओ बी वेक्टर यानी आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर के बराबर होगा, क्योंकि इसका हेड और इसका हेड दोनों का एक जगह है। तो अगर इसका हम लोग इधर कंपोनेंट देखें तो इधर कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा
इसका इधर कंपोनेंट क्या होगा, जो ये है वही चीज ये भी होगा, तो सेम एज इट इज। जो वो क्या था डेल्टा आर, तो ये भी क्या हो गया डेल्टा आर वेक्टर। ये भी क्या हो जाएगा डेल्टा आर वेक्टर। समझ में बात है। तो यहाँ पे हम लोग को इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, ये ट्रायंगल का एरिया। तो इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी वो क्या हो जाएगा, हाफ डेल्टा आर वेक्टर इंटू ये हाइट और हाफ डेल्टा आर वेक्टर इंटू आर वेक्टर, यही होगा। इसको मॉड में लेते हैं, क्योंकि हाइट एरिया तो वो जो होता है वो हमेशा हमको पॉजिटिव ही चाहिए, तो मॉड में लेते हैं। अब एक चीज देखो, इस एरिया जो होगा वो तो जो होगा तो होगा, यहाँ पे इस एरिया और इस टोटल को, इस एरिया को हम लोग क्या करते हैं कि एरिया को मान लेते हैं डेल्टा ए, और इसको फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में इसको टाइम से इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको टाइम से। तो इसको अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ डेल्टा आर वेक्टर बाई डेल्टा टी इंटू आर वेक्टर इंटू हर वेक्टर। अब यहाँ पे ये जो डेल्टा आर है ये हो जाता है आपका मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी। तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ, ये जो डेल्टा आर है इसको लिखेंगे मास इनटू वेलोसिटी, एम इंटू वी, मास इनटू वेलोसिटी एम इंटू वी वेक्टर और बाई डेल्टा टी इंटू आर वेक्टर। ठीक है, ये काम किए। दर्द कर रहा है। इसको अब एक चीज देखो, यहाँ m से ये m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ m से ये m कैंसिल हो जाएगा, तो देखो यहाँ से L यानी एंगुलर मोमेंटम और ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको आएगा 2 टाइम्स m, क्योंकि हाँ 2 टाइम्स m और डेल्टा a बाई डेल्टा t, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, यही आपको आ रहा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज L इज इक्वल टू 2 टाइम्स m मास इंटू डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। समझ में बात है, नोट कर लीजिए।